क्या सेथ रॉलिंस की फैक्शन को किसी तगड़े सुपरस्टार की जरूरत है? क्या सेथ रॉलिंस की फैक्शन में और भी सुपरस्टार शामिल हो सकते हैं? आखिर कैसे बन सकती है सेथ रॉलिंस की फैक्शन WWE की अब तक की सबसे तगड़ी फैक्शन? ये सब आपको पता चलेगा आज की वीडियो में। दोस्तों अगर हम बात करें सेथ रॉलिंस की फैक्शन की तो इसकी शुरुआत रेसलमेनिया 41 से हुई थी। दोस्तों रेसलमेनिया 41 के नाइट 1 के मेन इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच था, जिसमें सबको लग रहा था कि इस मैच में पॉल हेमन सीएम पंक के साथ मिलकर रोमन रेंस को धोखा देंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। पॉल हेमन ने रोमन रेंस को धोखा तो दिया, लेकिन सीएम पंक के साथ नहीं, सेथ रॉलिंस के साथ मिलकर, और यहीं से फिर सेथ रॉलिंस की फैक्शन की शुरुआत हुई। इसके बाद दोस्तों रो आफ्टर रेसलमेनिया में सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के साथ नजर आते हैं, लेकिन तभी सीएम पंक आते हैं और सेथ रॉलिंस पर अटैक करने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही सीएम पंक पॉल हेमन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, तभी सेथ रॉलिंस मौके का फायदा उठाकर सीएम पंक को साइड कर देते हैं। फिर रोमन रेंस आते हैं, सेथ रॉलिंस को एक जोरदार स्पीयर लगाते हैं और पॉल हेमन को एक जोरदार सुपरमैन पंच लगा देते हैं। लेकिन जैसे ही रोमन रेंस पॉल हेमन पर स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं, तभी ब्रॉन ब्रेकर आकर रोमन रेंस को स्पीयर लगा देते हैं। इसके बाद दोस्तों सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर मिलकर रोमन रेंस एंड सीएम पंक की तुड़ाई कर देते हैं। और दोस्तों रो आफ्टर रेसलमेनिया से फिर सेथ रॉलिंस की फैक्शन में पॉल हेमन के साथ साथ ब्रॉन ब्रेकर भी शामिल हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों सबको लग रहा था कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन अब काफी तगड़ी हो चुकी है, क्योंकि उसमें ब्रॉन ब्रेकर आ चुके हैं और अब WWE सेथ रॉलिंस की फैक्शन को रोमन रेंस की ब्लड लाइन की तरह काफी तगड़ा पुश देगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अभी बीते मंडे नाइट रो में सेथ रॉलिंस अपनी फैक्शन के साथ मिलकर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच में जे उसो को नहीं हरा पाए। और इस टॉपिक पर मैंने लास्ट वीडियो में बात भी की थी कि जब WWE को सेथ रॉलिंस को जे उसो से जितवाना ही नहीं था, तो फिर उसे वर्ल्ड टाइटल मैच में डाला ही क्यों? दोस्तों मुझे पता है आप लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होगा कि अभी जे उसो नया चैंपियन बना है, तो WWE उसे इतनी जल्दी नहीं हरवा सकती। लेकिन दोस्तों सेथ रॉलिंस की फैक्शन भी तो नई बनी है, तो फिर उसे इतना कमजोर क्यों दिखाया कि सीएम पंक के आते ही सेथ रॉलिंस की फैक्शन को रिंग छोड़कर भागना पड़ा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों एक तरफ तो WWE सेथ रॉलिंस की फैक्शन को रोमन रेंस की ब्लड लाइन जैसा बनाना चाहती है, और दूसरी तरफ WWE ने सेथ रॉलिंस की फैक्शन को उसके पहले ही मैच में इतना कमजोर दिखा दिया कि काफी सारे लोगों को अब ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की फैक्शन को तगड़ा बनाने के लिए कुछ और सुपरस्टार्स की जरूरत है। दोस्तों कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स के हिसाब से फ्यूचर में सेथ रॉलिंस की फैक्शन में फिन बैलर और ऑस्टिन थ्योरी में से कोई एक सुपरस्टार शामिल हो सकता है, क्योंकि फिन बैलर की अभी जजमेंट डे के साथ अनबन चल रही है और ऑस्टिन थ्योरी ब्रॉन ब्रेकर की तरह एक न्यू टैलेंट है जिसकी एज भी काफी कम है। तो ब्रॉन ब्रेकर की तरह WWE ऑस्टिन थ्योरी को भी फ्यूचर में सेथ रॉलिंस की फैक्शन में शामिल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों सेथ रॉलिंस की फैक्शन तभी तगड़ी होगी जब इसमें कुछ तगड़े सुपरस्टार शामिल होंगे। WWE चाहे तो रूसव को काफी तगड़ा सुपरस्टार दिखाकर सेथ रॉलिंस की फैक्शन में शामिल कर सकती है। इसके अलावा ब्रॉन्सन रीड अभी इंजरी के चलते ब्रेक पर चल रहे हैं। WWE चाहे तो ब्रॉन्सन रीड के रिटर्न के बाद उसे सेथ रॉलिंस की फैक्शन में शामिल कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन में से कोई एक सुपरस्टार अगर फ्यूचर में सेथ रॉलिंस की फैक्शन में शामिल हो जाए, तो फिर सेथ रॉलिंस की फैक्शन काफी तगड़ी फैक्शन बन जाएगी। तो दोस्तों आपके हिसाब से ऑस्टिन थ्योरी, फिन बैलर, ब्रॉन्सन रीड, रूसव, ड्रू मैकिंटायर और रैंडी ऑर्टन में से कौन से सुपरस्टार को सेथ रॉलिंस की फैक्शन में शामिल होना चाहिए जिससे वो काफी तगड़ी फैक्शन लगे? वो आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।